बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सईद शहनवाज हुसैन नवगछिया स्टेशन पहुंचे, जहां एनडीए के नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत किया। रोहतास जिले के भैंसडीह गांव में आज तक सड़क नहीं बन सकी। 2500 आबादी वाले इस गांव में आजादी के पहले से लेकर आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद एक अदद सड़क नसीब नहीं हुई है। आज भी लोग कच्ची सड़कों से होकर इस गांव तक पहुंचते हैं। मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर पर स्थित इस गांव तक विकास की रोशनी पहुंचने में अब भी समय है। और यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे सब जो रोड है बन जाए, कम से कम यहाँ के जितने लोग हैं वो आवाजाही होने लगे, सड़कें बन जाएगी तो जो लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग गांव छोड़ने पे भी विवश हो चुके हैं। बहुत काफ़ी परेशानी हो रहा है और परेशानी शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इतना काफ़ी परेशानी हो रहा है। अच्छा, कहाँ नहीं रोड बन रहा है? क्या आते हैं लोग, विधायक लोग कभी काला आ जाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, आते भी नहीं लोग हैं। बीमार उमार पड़ता है तो कैसे लोग? और चारपाई वगैरह से जैसे तैसे हम लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल तक। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे चकिया। कुशवाहा ने दिवंगत सुजीत कुमार को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने सुजीत के परिजनों से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। से इस परिवार के लोगों से रिश्ता है। सरिता जी हम लोगों के साथ लगातार सार्वजनिक काम में, राजनीतिक काम में भी हाथ बटाते रही हैं। तो आए हैं इस परिवार में जो अभी दुख पहुंचा है, तो उस दुख के साथ अपने को भी हम जोड़ते हैं। आत्मा की शांति की प्रार्थना भगवान से करते हैं और साथ ही इस बात की भी कामना करते हैं कि भगवान इस परिवार को दुख सहने की ताकत दे। अब जो चला गया वह तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जितना कुछ आगे संभव है हम लोग भी ध्यान रखेंगे इस परिवार का। हमारी सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस तरह से जो संकट में आए हुए लोग हैं, परिवार है, उसके लिए भी विशेष मुआवजा उन्होंने तय किया है और जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत परिवार को मदद मिलेगी। बाकी भी जो कुछ हम लोगों से बन पाएगा आगे, हम लोग इस परिवार के साथ हैं। आपका 2 दिवसीय दौरा रहा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में, क्या हुआ इस दौरा के अंदर? पूरे बिहार का कार्यक्रम है यह और हर जिला में एक दिन। हम कल थे पश्चिमी चंपारण में, आज पूर्वी चंपारण मोतिहारी में आज स्टे करेंगे और फिर यहीं से कल सीतामढ़ी जाएंगे। पूरे बिहार का कार्यक्रम है और पार्टी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार भर में जा रहे हैं और सब जगह जाकर के जहां इस तरह से पार्टी से जुड़े हुए लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनसे मिलना, उनको सांत्वना देना, साथ ही साथ सरकार की जो योजना चल रही है, चाहे कोरोना से संबंधित कहीं कोई घटना हुई हो उसमें, बाढ़ से जो कुछ भी लोग प्रभावित हैं उसकी राहत के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो योजना चल रही है, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में पार्टी के साथियों की अधिक से अधिक भागीदारी कैसे हो, इस पर विमर्श करेंगे और पूरे बिहार से फीडबैक लेकर मकसद यही है कि तत्काल लोगों को राहत पहुंचाने के काम में हम लोग हाथ बटाएं, पार्टी के लोग हाथ बटाएं और फिर हर जगह से फीडबैक लेकर के जनता दल यूनाइटेड को नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है, यही मकसद है। पूर्वी चंपारण में जज्बे को सलाम कार्यक्रम का उद्घाटन पकड़ी दयाल अनुमंडल पद अधिकारी कुमार रविंद्र ने दीप जलाकर किया। साथ में प्लूरल्स पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी मुन्ना कुमार, समाज सेवी मनोज सिंह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से एसडीओ ने जनता से कोरोना का टीका लेने की अपील की। जज्बे को सलाम कार्यक्रम इसका प्रकटीकरण है कि इस नौजवान ने ये कार्यक्रम रखा और इतनी भारी संख्या में लोग आए। हम सब लोगों को भी आकर बहुत अच्छा लगा। इसमें कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कोरोना महामारी के डॉक्टर्स जुड़े, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम समाज में एक अच्छी दिशा देता है, बढ़िया वातावरण का निर्माण करता है। सासाराम जिला मुख्यालय में आज परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा को लेकर
स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकाली। इस पखवाड़े का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा दिया जाना है। लोगों को जागरूक करने के लिए 11 जुलाई से अगले 15 दिनों तक तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। झंडे दिखाकर रवाना किया सर। ये हमारे जो है सो फैमिली प्लानिंग का ये चल रहा पखवाड़ा चल रहा है और परिवार नियोजन का इस पखवाड़ा में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी का रैली का झंडे दिखा के विदा। उसराव के राइस मिल में भाजपा के विधान पार्षद संतोष सिंह के द्वारा पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। ऐसे में पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि सरकार को इसके लिए शुक्रिया कर रहे हैं। और परिवार में सभी सदस्यों का जो समन्वय होना चाहिए। कहा गया ना, तुलसी भगवान ने जहाँ सुमति सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। ये तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। और उसकी कल्पना करते हुए आपके बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय शिवराज चौधरी जी, पंचायत राज मंत्री, परामर्श समिति का जो गठन किया है उसमें बराबरी का हकदार सबको दिया है। कोई अधिकार से वंचित नहीं। आप घर में बैठिए जैसे एक परिवार का मालिक होता है और अपने घर के विकास के बारे में कौन लड़का को इंग्लैंड पढ़ाना है, किसको मोहनिया पढ़ाना है, किसको सासाराम, किसको पटना, आप तय करते हैं। उसी तरह से रन फॉर वन अभियान के तहत मेड़ता न्यायालय परिसर में पीपल के पौधे का वितरण किया गया। समारोह में श्रीमती दाधीच ने पीपल के वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जिसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जगह जगह स्थानों पर पेड़ लगाए गए हैं। उसी श्रृंखला में आज पीपल के पेड़ हमने लोगों को वितरित किए हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास जो बहुतायत में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं उन पेड़ों को आसपास में लगाएं, ताकि हम जो कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की कमी महसूस की उससे हम लोग बच सकें। और उसी श्रृंखला में हमने आज पीपल के पेड़ लगाए, पीपल के पेड़ वितरित किए हैं और सभी से इस बात का आश्वासन भी लिया कि वो इन पेपर। भाजपा के नेता महंत प्रताप पुरी ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं जिला स्तर पर भी कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। जैसलमेर में आम जनता पानी और बिजली की समस्या से जूझ रही है। वहीं राजस्थान सरकार केंद्र की योजनाओं पर भी पक्षपात कर आम जन को मुश्किल में डाल रही है। और मेरी जो संज्ञान में आया है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं आया है और ऐसा होएगा भी नहीं, क्योंकि अभी कार्यकाल बहुत थोड़ा है प्रमुख साहब का, और जो अधिकारी आदि बैठे हैं अथवा सत्ता में जो बैठे हैं वे लोग इसमें पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं और हस्तक्षेप इतना करते हैं, उनको बाध्य करते हैं और उनके हिसाब से उनको काम नहीं करने देते। जहां तक ये लिस्ट निकली है ये हस्तक्षेप करके उन्होंने बाध्य की, पर अब आगे से हम कोई बाध्य नहीं होंगे। जो जनता के साथ में न्याय हो, जनता की योजना जनता के घर जाए। पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर द्वारा बताया गया कांग्रेस बीजेपी एक माया है। कांग्रेस और बीजेपी एक माया है, वो दुनिया जानती है कि तुम तो माया के पीछे दौड़ते हो और या बीजेपी वाले माया के पीछे नहीं दौड़ते हैं। हम लोग आए ना माया का लक्ष्य लेके नहीं आए, हम लोग सेवा का लक्ष्य लेके आए हैं। और ज्यादा बुलाएंगे तो जनता जानती है कि आपकी एक दिन में कितनी इनकम हो रही है और कहां से हो रही है। वही चैनल तोड़ने के लिए हमने ये काम किया है कि आप जनता का जो पैसा है जनता के घर और जनता के गांव में रखने दो। और जो आप कर रहे थे इसके लिए लड़ाई इसलिए थे प्रमुख पद को लेकर के, किसी न किसी प्रकार से प्रमुख पद हमें मिल जाए जिससे हम हमारे ढंग से जो पिछला डरा था वो चलाएंगे। अब इस बार हमें जरूर इन्होंने थोड़ा परेशान किया, पर आगे ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे कि वो कहेंगे हम करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो जनता चाहेगी वो काम होंगे। इस जिला परिषद की मीटिंग में मनोज सिंह जी ने एक आरोप और लगाया था कि 167 काम बिना स्वीकृति के जो जारी हुए हैं वो एक समुदाय विशेष के लिए किए हैं, प्रताप सिंह जी ने अपने निजी हितों के लिए। ये उनकी
उनकी कहीं कहीं समझ में या उनके समझने में थोड़ी सी त्रुटि रही है या समझ ना पाए होंगे। मैं मनोहर सिंह जी से उनको हम बुलाएंगे, बात करेंगे। वास्तविकता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है या पार्टी का स्टेटमेंट? नहीं, ये कोई पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, उनकी व्यक्तिगत धारणा है। व्यक्तिगत धारणा कभी कभी बन जाती है, भ्रम के कारण कोई कोई धारणा बन जाती है, पर पार्टी हम सब लोग साथ में बैठ करके उनकी धारणा को समझाएंगे और कहेंगे, उनके सामने स्पष्टीकरण रखेंगे। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। तो सर, भाजपा एक परिवार है और उसके बीच में ये आपसी मतभेद कहीं मनभेद का रूप तो नहीं ले रहे? नहीं, ऐसा है ही नहीं, हुआ ही नहीं है। ये केवल मात्र ऐसा चलता है, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए लोग कह रहे हैं, बाकी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज जी, एक सवाल आपसे, अगर जैसलमेर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ऑफर किया तो आपका तैयार है? मेरे राजनीतिक जीवन का उद्देश्य है कि यहाँ नहीं तो वहां लड़ लूं, ये है नहीं। यहाँ नहीं तो वहां लड़ लूं, ऐसा मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। और यदि मैं ऐसा करता तो मैं कभी का आकर के जनता के बीच में ये मांग रखता। और मेरी चाहना क्षेत्र का विकास, संगठन को मजबूत, ये दो उद्देश्य।